गीत बजा है। क्या बेटा? सुनिएगा, सुनिए। अरे आगे क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में, बढ़िया बढ़िया, आराम से राजू भाई, बढ़िया। गीत कह रहा है, आग क्यों लगाए ढोला सर्द सर्द पानी में, क्यों मुझे जलाए ऐसे तू भरी जवानी में, तन्हा तड़प के ऐसे कहीं मर ना जाऊं मैं, क्या है बेकरारी आखिर कैसे ये बताऊं मैं, क्या हो गया क्या हो गया कब कैसे मुझे होश ना था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा 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 मेरा सोचना, क्या होगा 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 मेरा सोचना था, दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना, क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था। आदरणीय भैया, मैं फिर कह रही हूँ आपको गाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ना एकदम सीधा। आइएगा गीत को सुनिएगा। कहना, क्या? ब्रह्मा की रचना में ये कैसा योग रच गया, आराम से बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ब्रह्मा की रचना में ये कैसा योग रच गया, और योग कैसा कैसा? त्रिभुवन में चारों ओर हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। तो सुर संत ज्ञानी गुनी जब कांपने लगे, उस हाहाकार से सुर संत ज्ञानी गुनी जब कांपने लगे, भयभीत होके मानव चरण चापने लगे, चरण चापने लगे, चरण चापने लगे। तो आदरणीय, जब भयभीत होके मानव चरण चापने लगे, तो सुनिए, जालंधर का दिन दूना अत्याचार बढ़ रहा। आदरणीय दादा दीक्षित जी और क्या एवं आदरणीय हमारे सम्मानीय दादा श्री आजाद जी, मैं निवेदन कर रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। आदरणीय थोड़ा। जब इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर जालंधर का दिन दूना अत्याचार बढ़ रहा, त्रिलोक में किसी से भी जाए ना अब सहा, तो महादेव उसे मारने का अरे यतन कर हा
अरे मरता नहीं है मारे। कोई जोर नहीं बेटे। वाह। और हाँ जब जालंधर केवल और केवल वृंदा सती के सत के कारण बचा हुआ है, भगवान भोलेनाथ से उसका युद्ध हुआ, लेकिन भगवान भोलेनाथ उसे मारने में असमर्थ है, नहीं मार पा रहे हैं। भगवान श्री हरि के पास पहुंच गए, कहा प्रभुवर मेरी मदद करिए। और जैसे ही शिव शंभू ने निवेदन किया तो भगवान श्री हरि ने जालंधर का रूप बनाया और वृंदा के पास पहुंच गए। और क्या? वृंदा का सतीत्व भंग किया। जब सतीत्व भंग कर दिया तो माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से निवेदन करने लगी, कहा स्वामी 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 जालंधर को मारना था तो मार देते, आखिर वृंदा का सतीत्व भंग करने की क्या आवश्यकता थी? वाह। क्या जरूरत थी? भगवान श्री हरि कहने लगे, कहा लक्ष्मी सुनो सुनो यहाँ लिखो। आदरणीय भैया गीत को नोट करिएगा। कहना कहने लगे भगवान श्री हरि, अरे जालंधर का रूप धारा परहित के भाव से, क्या बात है। वाह वाह बेटे राजू वाह। कोई जोर नहीं बेटे यार। वाह क्या गरम बज रहे। वाह। कहा भगवान श्री हरि ने, कहा लक्ष्मी सुनो सुनो जालंधर का रूप धारा परहित के भाव से। और लक्ष्मी लाचार शिव शंभू थे सती के प्रभाव से। वृंदा के सतीत्व का इतना बल के जालंधर मर नहीं रहा है। लाचार शिव शंभू थे सती के प्रभाव से, भयभीत देवगण भी असुर के स्वभाव से। और सृष्टि व्याकुल थी सारी, सृष्टि व्याकुल थी सारी धर्म के अभाव से। तो लक्ष्मी तुम कहती हो कि वृंदा का सतीत्व भंग क्यों किया? क्यों? तो लक्ष्मी सुनो सुनो दुनिया का संकट हो, दुनिया का संकट छल करके भी टालना पड़ा। अगर दुनिया का संकट छल करके भी टालना पड़ा। और लक्ष्मी कुछ ना कुछ तो इसका हल हमें निकालना पड़ा। इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा। क्या बात है। वाह। इसलिए सती का सत्य भंग करना पड़ा। और क्या? ताकि ये जालंधर मर जाए, सृष्टि सारी निहाल हो जाए। और क्या? कुछ ना कुछ तो इसका हल हमें निकालना पड़ा। इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा। आदरणीय बहुत सतियां मिलेंगी आपको, बहुत सतियां मिलेंगी। और क्या? लेकिन एक टुकड़ा और सुनिएगा। यहाँ एक संबूक नाम का शूद्र तपी तप कर रहा है। और जिस समय भगवान राम ने उस तपी को तप करते हुए देखा और
उसकी तपस्या का उद्देश्य जाना तो आदरणीय बड़े भैया उस तपस्वी का शीश काट दिया। जिस समय शीश काट दिया माता जानकी कहने लगी कहा प्रभुवर आप तो किसी के प्राण बिना कारण नहीं लेते, आज ये कैसे हो गया कि इस तपस्वी का आपने शीश काट दिया। भगवान राम कहने लगे कहा जानकी सुनो तरुवर पे उल्टा तन कर तपस्या में लीन हो। ये जो तपस्वी है ये पेड़ पर उल्टा लटक कर तपस्या कर रहा है। समझते रहिए, वाह क्या बात है बेटा। तरुवर पे उल्टा तन कर तपस्या में लीन हो और तपस्या का उद्देश्य है सा शरीर जाऊं सुरपुर ये तन ना विलीन हो। क्या बात है, वाह। सा शरीर जाऊं सुरपुर तन ना विलीन हो। वादने भैया सुर सारे चिंतित हो के सोचे मन मलिन हो। सुर सारे चिंतित हो के सोचे मन मलिन हो। और देवता सोचने लगे जाए कोई सदेह कैसे, आखिर इस शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कैसे कर सकता है। वाह क्या बात है, वाह। जाए कोई सदेह कैसे शूद्र या कुलीन हो। जाए कोई सदेह कैसे शूद्र या कुलीन हो। तो राम कहने लगे कहा जानकी ये शंभूक नाम का जो तपस्वी है ये सात शरीर को स्वर्ग में जाना चाहता है और सात शरीर कोई स्वर्ग जा नहीं सकता, इसलिए मैंने इसका शीश काट दिया है। और क्या। और तुम कहती हो तो विधि के विधान को राम को आखिर पालना पड़ा। और जानकी सबके मत में अपना मत मुझको ढालना पड़ा। क्या बात है, वाह बेटे वाह। क्योंकि सारे देवता भी यही चाहते थे। सबके मत में मत अपना मुझे ढालना पड़ा। इसलिए तपी के तप पे डाका डालना पड़ा। क्या बात है, वाह बेटे वाह। आदरणीय भैया मेरे गीत की दूसरी बात और गीत में जो दूसरा डाका डाला जा रहा है किसी की तपस्या पर डाला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये है। इसलिए तपी के तप पे डाका डालना पड़ा। आइए गीत का अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। सुनिए। दुर्योधन माना नहीं माना माना कन्हैया ने समझाया फिर भी दुर्योधन नहीं माना तो दुर्योधन माना नहीं। दुर्योधन माना नहीं न्याय और नीति को। और दुर्योधन के साथ साथ द्रोणाचार्य चलने लगे साथ ले अनीति को। वादने भैया जब द्रोणाचार्य जैसे गुरु भी अनीति पर आ जाए और क्या तो द्रोणाचार्य चलने लगे
जब हस्तिनापुर में कूटनीति चल रही है, और क्या, ये कैसी रणनीति है कि एक योद्धा को 7-7 योद्धा मिलकर मार रहे हैं। ये कैसी कूटनीति चल रही है? कैसी? आदरणीय, जब वहाँ कूटनीति चल रही है तो यहाँ कन्हैया से रुक्मणी कहने लगी, क्या कहने लगी, कन्हैया कन्हैया, आखिर आपने वो कर ही लिया जो करना चाहते थे। कन्हैया कहने लगे, क्या कर लिया? कहा कन्हैया, आखिर आपने धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बुलवा दिया। कन्हैया कहने लगे, कैसे झूठ बुलवा दिया? रुक्मणी कहने लगी कि धर्मराज ने बोला अश्वत्थामा हतोइति। जब धर्मराज ने कहा कि अश्वत्थामा हतोइति, द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए तो द्रोणाचार्य का अंत हो गया। कन्हैया कहने लगे, कहा रुक्मणी सुनो, धर्मराज ने इतना नहीं बोला कि अश्वत्थामा हतोइति, धर्मराज ने तो इतना बोला अश्वत्थामा हतोइति नरो वा कुंजरो। क्या बात है बेटी, आपकी बात पास हो जाओगी। लेकिन गुरुवर द्रोणाचार्य ने उतना ही सुना और अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। और क्या? जब छोड़ दिए तो उनका अंत हो गया। तो कन्हैया कहने लगे कि अश्वत्थामा हतो इति संदेश भी मुझे उछालना पड़ा। और रुक्मणी, इस धर्म युद्ध में धर्म का पक्ष संभालना पड़ा, इसलिए बलि के बल पे डाका डालना पड़ा। क्या बात है, वाह बेटे वाह, शाबाश। आदरणीय भैया, द्रोणाचार्य इतने बड़े बलशाली हैं, और क्या, अगर उनका अंत नहीं होता तो शायद पांडव जीत ही ना पाते। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है। कन्हैया कहने लगे, इसलिए बलि के बल पे डाका डालना पड़ा, इसलिए बलि के बल पे डाका डालना पड़ा, इसलिए बलि के बल पे डाका डालना पड़ा। ये एक सुंदर रचना हमारे परम सम्माननीय बड़े भैया, मैंने जैसा पहले कहा था कि बहुत अच्छे कलमकार भी हैं आप, हमारे परम सम्माननीय बड़े भैया श्री अश्विनी पाठक जी, जिनके कलम से ये गीत निकला है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। आइए सुनिए। जय। इस धर्म युद्ध में धर्म का पक्ष संभालना पड़ा, इसलिए बलि के बल पे डाका डालना पड़ा, इसलिए बलि के बल पे डाका डालना पड़ा, इसलिए बलि के बल पे डाका डालना पड़ा। आदरणीय भैया, अपने गीत में मैंने 3 बातें आपको दी हैं। इसलिए सती के सत पे डाका डालना पड़ा, तपी के तप पे डाका डालना पड़ा, बलि के बल पे डाका डालना पड़ा। लेकिन ये डाके किसी ना किसी कारणवश डाले जा रहे हैं, उद्धार करने के लिए डाले जा रहे हैं। और क्या, इस संसार का उद्धार करने के लिए डाके डाले जा रहे हैं। लगता है बेटा आप फर्स्ट क्वालिटी से पास हो चुकी हो। क्या बात है, जय जय। और ये हालांकि कहने वाली बात नहीं है, ना परम आदरणीय हमारे दादा सम्मान्य श्री आजाद जी, जिनके घर में खुद ही एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, बढ़िया बढ़िया, और इनका आशीर्वाद मुझे हमेशा ही मिलता रहता है। और क्या, और ऐसे आशीर्वाद की कामना मैं आजीवन करती रहूंगी। आदरणीय दादा से ये आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। और मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ आदरणीय दादा आजाद जी को, हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। हमारे परम सम्माननीय दादा आजाद जी के बड़े सुपुत्र हमारे परम सम्माननीय मुकेश भैया जी,
जो आज मेरे साथ रचना का कार्यभार संभाल रहे हैं। और क्या? आदरणीय बड़े भैया को भी हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, दादा को भी हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। और क्या? और वाकई जो परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारी एक बड़ी बहन है श्रीमती पूनम आजाद जी, बहुत ही अच्छी कीर्तनकारा हैं और हमारे दादाजी की सुपुत्री भी हैं। और क्या? आदरणीय मैं सभी को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जय। धन्यवाद है। सुने सुनिए। इसलिए सती के सत पे, इसलिए तपी के तप पे, इसलिए बलि के बल पे डाका डालना पड़ा। इसलिए बलि के बल पे डाका डालना पड़ा। इसलिए बलि के बल पे डाका डालना पड़ा। ओ प्रेम से बोले तो रामचंद्र की जय। अब बहुत ही